नोकरीचा आमिष दाखवून फसवणूक होण्याचे प्रकार काही नवीन नाहीयेत, पण म्यानमारमध्ये नोकरीचा आमिष दाखवून तिथे डांबून ठेवलं जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार आता समोर येऊ लागलाय. डिजिटल मार्केटिंग आणि अन्य नोकरीची ऑफर देऊन शेकडो भारतीय तरुणांना इथे बोलावलं जातं आणि काम नाकारलं तर त्यांच्यावरती हल्ला करून त्यांना एका खोलीमध्ये डांबून ठेवलं जातं. आणि अशीच फसवणूक झालेल्या एका तरुणाची 5 लाख रुपये भरून एजंटनं सुटका केली. मग हा सगळा प्रकार समोर आलाय. म्यानमारमध्ये तब्बल 2000पेक्षा अधिक तरुण अशा पद्धतीने अडकले असल्याची माहिती या घटनेनंतर पुढे आली आहे. म्यानमारमधनं सुटका झालेल्या तरुणाशी एबीपी माझानं संवाद साधला, तेव्हा फसवणुकीचा हा प्रकार नेमका कसा होतो याची धक्कादायक माहिती पुढे आली. तर म्यानमारमधनं परत आलेल्या तरुणाशी आमचे प्रतिनिधी फैसल तांडेल यांनी संवाद साधला, तेव्हा या तरुणानं काय धक्कादायक माहिती दिली आपण पाहूया. म्यानमार इकडनं 1 महिने राहून एक मुंबईतील मुलगा परत आलाय. आपल्याबरोबर तो मुंबईतील तरुण आहे. नेमकं त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया त्याचा कसा अनुभव होता आणि काय जॉबसाठी तो गेलेला. 1 साल से जॉब नहीं मिलने के कारण मैं जॉब सर्च कर रहा था सोशल मीडिया पे, जहाँ पर मुझे एक जॉब मिली कि डिजिटल मार्केटिंग और डेटा एंट्री की जॉब है थाईलैंड में. वो जॉब मैंने घर पे बताया तो घर वाले ने कहा कि ये इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है. तो मैंने एक एजेंट के थ्रू ये जॉब के लिए अप्लाई किया. एजेंट ने मुझे कहा कि आपका जॉब प्रोफाइल है डिजिटल मार्केटिंग और डेटा एंट्री. ये जॉब के लिए उसने कहा कि आपको मुझे 15,000 रुपये देना है और मैं आपकी वीज़ा टिकट ये सब हम बुक करेंगे, आपको कोई इशू नहीं देगा. ऑन 24 अगस्त के दिन 24 अगस्त की मेरी टिकट वगैरह सब बुक थी मुंबई से बैंकॉक के लिए, जो थाईलैंड सिटी में है, थाईलैंड कंट्री में है. 24 को सुबह में जब मैं एयरपोर्ट गया तो वहाँ पर मुझे और एक लड़का मिला जो हमारे एरिया से था. हम दोनों ने साथ में एक सेल्फी निकाल के फेंक करके एक चाइनीज़ बंदे को सेंड किया व्हाट्सएप के थ्रू और हम लोग यहाँ से टेक ऑफ किए. बैंकॉक में स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे हम लोग ने लैंड किए. वहाँ पर एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन ने हमको पिकअप करने के लिए आया, जिसके पास हमारी सेल्फ़ी थी. जो हमने चाइनीज़ बंदे को भेजा था उसने हमारे को सेल्फ़ी बताया. हम दोनों के इमिग्रेशन पास हमारे हाथ में दिया, प्लस हमारे को 2200 बात पर पर्सन इमिग्रेशन के लिए वीज़ा ऑन अराइवल के लिए हमारे को दिया. उसने हमारा वीआईपी ट्रीटमेंट से कस्टम वो सब क्लियर करवा के हमारे को एयरपोर्ट के बाहर लेके आया. एयरपोर्ट के बाहर आने के बाद उसने एक टैक्सी पर्सन से बात किया. उस टैक्सी ड्राइवर ने हमको टैक्सी में बिठाया. टैक्सी में बिठाने के बाद उसने हमारी एक सेल्फ़ी खींची और हमारे को बैंकॉक में जिरकॉन होटल में ड्रॉप किया, जो एक 5 स्टार होटल थी. जिरकॉन होटल में हमारा 1 दिन का स्टे था. शाम को हमारे को वो चाइनीज़ बंदे फैंक का मैसेज आया कि आपको कल सुबह में कंपनी आना है, आपको एक कार पिकअप करने के लिए आएंगी, सुबह में 6:30 बजे रेडी रहिए. सुबह में 6:30 को रिसेप्शन से हमें कॉल आया कि आपको आपके ड्राइवर पिकअप करने के लिए आए हैं. तो हमने कुछ टाइम मांगा. 7 बजे तक हम लोग नीचे उतरे. उसने तकरीबन 7 घंटा ट्रैवल करने के बाद फॉर्च्यूनर गाड़ी में वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ हमको खिला पिला के मैसोट सिटी में लेके गया. मैसोट सिटी तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है बैंकॉक से. वहाँ पर हमारे को कहा कि हॉप इन होटल में आपका स्टे है. बट जब उसने हॉप इन होटल पे लेके गया तो वहाँ पर एक पिकअप गाड़ी ऑलरेडी खड़ी थी पार्किंग लॉट में. उसने हमारे को यहाँ से ड्रॉप करके हॉप इन में दूसरी होटल में दूसरी गाड़ी में हमें अंदर बिठाया और एक तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर एक रिमोट एरिया में हमें लेके गया. रिमोट एरिया में लेके जाके उसने हमें एक हट में छोड़ा. हट के अंदर लाइक के बोट क्रॉसिंग की सर्विसेज थी. उसने कहा कि आप रिवर क्रॉस करके जाएंगे तो आप 10 मिनट में पहुंच जाएंगे ऑपोजिट साइड पे, आप वरना बाय रोड उधर से जाने के लिए 10 से 12 घंटे लगते. तो हमने उस पर यकीन करके हम लोग रिवर क्रॉसिंग भी कर लिए. एक बोट थी स्टील की बोट, जिसके अंदर हमको बिठा के उसने ऑपोजिट साइड पे ड्रॉप कर दिया. ऑपोजिट साइड पे एक अल्फाड, टोयोटा की अल्फाड कार में एक आदमी, एक ड्राइवर पिकअप करने के लिए हमको रेडी था. उसने हमारा लगेज अंदर रखा. तकरीबन रिवर क्रॉस करने के बाद 12 से 15 मिनट बाद उसने हमको के एंटरप्राइजेस एक कंपनी में लेके गया. उसके गेट पे हमको ड्रॉप कर दिया, जो पूरा फेंसिंग एरिया में था. वहाँ पर एक चाइनीज़ बंदा हमको पिकअप करने के लिए आया फेंसिंग एरिया में. उसने हमारे को वहाँ से पिकअप करके अंदर एक कार में बिठा के पहले हॉस्पिटल लेके गया. वहाँ पर हमारा RT-PCR टेस्ट कराया. उसके बाद उसने हमारे को शॉपिंग कराई, जो भी ज़रूरी सामान है जैसे तकिया, चादर, शैम्पू, सर्फ, ब्रश, हर एक चीज़ हमारे को उसने फ्री में दिलाया और हमारे को रूम पे लेके गया. ये 25
अगस्त की बात है। 25 के दिन शाम को वो हमें आया लेने के लिए, कहा कि आपको काम पे जाना है, लेकिन हम बहुत थक चुके थे तो हमने उनसे कहा कि हम 26 से ज्वाइन करेंगे। तो उसने कहा नो इशू, आप 26 को आइए। 26 की रात को जब वो हमें लेने आया, ये सिर्फ नाइट ड्यूटी होती है, डे में काम नहीं होता है, ये ड्यूटी सिर्फ नाइट से स्टार्ट होती है। तो नाइट में जब वो आया, हमें ऑफिस में लेके गया D6 बिल्डिंग में। उसने हमें ऑफिस में लेके जाने के बाद एक लीडर से मिलाया, लॉजिस्टिक गाय ने। वो लीडर का नाम था जॉन। जॉन ने हमसे कहा कि ये आपकी वर्क प्रोफाइल है, आपको सोशल मीडिया पे फेक प्रोफाइल यूज़ करके आपको US, कनाडा और यूरोपियन सिटीज़न लोग को फ्रॉड करना है। आपको उन्हें बताना है कि आप लाइक के क्रिप्टो में, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हो और आपकी टारगेट ऑडियंस 40+ ही रहेगी। वो टारगेट ऑडियंस 40+ इसलिए रहेगी क्योंकि वो रिटायर हो चुके रहते उस टाइम पे, तो उनके पास एक अमाउंट रहती है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। तो हमने ये प्रोफाइल देखा, उसने हमारे को एक PC असाइन किया और साथ में एक लेटर दिया जिसके अंदर कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन थे कि आप रात में घूम नहीं सकते हो, आप फ़ोन पे बात नहीं कर सकते हो, आप किसी को वीडियो कॉल नहीं कर सकते हो, आप किसी पे असॉल्ट नहीं कर सकते हो, आप किसी से ज़्यादा बात करोगे तो आपको इतना फ़ाइन है, आपको वाटर जेल है। ये सब टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद और ये वर्क प्रोफाइल जानने के बाद हमने ऑन दी स्पॉट रिज़ाइन कर लिया। तो लीडर जॉन ने हमको बुलाया और हमसे कहा कि ठीक है, कोई इशू नहीं, आपको काम नहीं करना है, आप अपने रूम पे चले जाइए, हमारा लॉजिस्टिक बंदा आपके पास आके आपसे आगे की बात करेगा। हम तुरंत वहाँ से रूम पे चले गए। हम रूम पे चले गए, तकरीबन 29 अगस्त को लॉजिस्टिक का बंदा आया, शाम के समय हमें लेके गया ऑफिस पे। ऑफिस में हमारे हाथ में एक बिल दिया, जो बिल पे अमाउंट था 1,79,660 बात, जो कि इंडियन करेंसी में तकरीबन 4,30,000 होता है और US डॉलर में $5,000 होता है। उसने हमारे को ये एक्सप्लेन किया, ये आपको लाने का खर्चा है, ये आप भरने के बाद आप जा सकते हो। हम तुरंत रूम पे आ गए। उसने हमारे हाथ में बिल नहीं दिया, सिर्फ अमाउंट बताया और हमको रूम पे भेज दिया। हम रूम पे आने के बाद हमारे फैमिली वालों से कांटेक्ट किए। जब मैंने मेरी फैमिली वालों से कांटेक्ट किया तो मैंने उनको अपनी सिचुएशन बताया कि ये वर्क प्रोफाइल हमें दिया गया था, ऐसा करने को कहा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई इशू नहीं, अभी क्या बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि उन लोग इतनी अमाउंट मांग रहे मुझे रिलीज़ करने के लिए। मेरे फैमिली वाले तुरंत एजेंट के पास गए, जिस एजेंट ने मुझे भेजा था, उन्हें ये सब सिचुएशन एक्सप्लेन किया। तो एजेंट ने मेरे फैमिली वालों को आश्वासन दिया कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, मेरे पास तो 5 लाख भरने की अमाउंट नहीं है, आप मुझे 2 लाख दीजिए, बाकी का मैं खुद अरेंज करके मैं बंदों को वापस सेफली इंडिया लेके आ जाऊंगा और उसके बाद आने के बाद आपको जो भी है हम बैठ के सेटल कर लेंगे, जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा है। तो मेरे घर वालों ने उनको 2 लाख रुपया पे किए और उसने 5 सितंबर को 4,000 USDT अरेंज करके हमारी कंपनी को भरा, जबकि हमको 5,000 USDT भरना था। और एक दिन का टाइम लेने के बाद 7 सितंबर को उन्होंने हमारी फुल पेमेंट कर दी वहाँ पर कंपनी में असिस्टेंट बॉस ने हमको एक लिंक दिया था USDT पेमेंट के लिए। वो लिंक मैंने आगे एजेंट को फॉरवर्ड किया था। एजेंट ने उस लिंक पे पूरा 5,000 USDT जब 7 सितंबर को फुल फाइनल अमाउंट पेमेंट कर दिया, तो असिस्टेंट बॉस ने मेन बॉस के पास हमें लेके गया। मेन बॉस ने हमें हमारे जो बिल था जिस पे वो अमाउंट थी उसके ऊपर हमारे को रिलीज़ लिख के हमें कहा कि आप घर पे चले जाइए, लॉजिस्टिक आपसे कोऑर्डिनेट करेगा। लॉजिस्टिक हमारे रूम पे आया, हमसे कहा कि आपकी वीज़ा एक्सपायर हो गई है, हमें 2 से 4 दिन लगेंगे, आपकी वीज़ा हम एम्बेसी में भेज के रिन्यू करा देंगे ऑनलाइन फैसिलिटीज़ के साथ और आपको रिलीज़ कर देंगे। बट 7 को पेमेंट करने के बाद भी 15 सितंबर तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 15 सितंबर को लॉजिस्टिक हमारे रूम पे आया, कहा हमसे कि ये आपका पासपोर्ट है, ये आपका पासपोर्ट लीजिए और आपका हमें सेलफ़ोन चाहिए। उसने हमारा सेलफ़ोन लेके गया और कहा कि कल सुबह में ऑफिस के नीचे 11 बजे आ जाइए। 16 सितंबर को सुबह 11 बजे के करीब हम लोग ऑफिस के नीचे गए लगेज लेके हमारा, तो उसने हमारे हाथ में मोबाइल सेलफ़ोन वापस दिया और कार में बिठा के KK एंटरप्राइजेज़ के गेट पे लेके गया। जब हमने हमारा सेलफ़ोन देखे तो वो ऑलरेडी रीसेट हो चुका था, फ्लैश हो चुका था, ना उसके अंदर हमारा सिम कार्ड था, ना कोई डेटा था। वहाँ पर ड्रॉप करने के बाद एक मिलिट्री की गाड़ी आई जिसने हमें तकरीबन 1 घंटा बर्मा में ट्रैवल करने के बाद दूसरी चाइनीज़ फॉर्म में लेके गई। उसके अंदर फैसिलिटी थी बॉर्डर क्रॉसिंग करने की, वहाँ से हमें बॉर्डर क्रॉस करवाया गया।
बॉर्डर क्रॉस करने के बाद एक सामने ऑपोजिट साइड में थाईलैंड मैसोट में एक पिकअप गाड़ी थी हमें सर्विस में पिकअप करने के लिए। उस गाड़ी में बैठने के बाद मैंने उन ड्राइवर से वाईफाई मांगा। वाईफाई कनेक्ट करने पर मैंने मैसोट एयरपोर्ट डाला मेरी करंट लोकेशन से। तो मैसोट एयरपोर्ट 25 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन बता रहा था, लेकिन वो ड्राइवर को रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसने हमें एयरपोर्ट पे नहीं छोड़ा, उसने हमें एक होटल में छोड़ा। होटल में ड्रॉप करने के बाद उसने हमारी पिक्चर क्लिक की, हमारा लगेज ड्रॉप किया और फिर वो चले गया। हम उसी होटल में स्टे के लिए गए, बट वो उसने रिसेप्शनिस्ट ने हमसे कहा कि नहीं, आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, ये इलीगल है, हम आपको स्टे नहीं दे सकते, ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमने एक टैक्सी ऑर्डर की, टैक्सी में बिठा के हमने उसको कहा कि हमें बस स्टॉप पे छोड़ दिया जाए। बस स्टॉप पे हम ड्रॉप हुए दोपहर के करीब। दोपहर में हमने बस स्टॉप पे बस की टिकट परचेज़ की, जो कि बस रात के 7:40 की थी। बस में बैठने के बाद शाम में तकरीबन 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद हमें तक इमिग्रेशन के फर्स्ट चेक पॉइंट पे इमिग्रेशन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि हमारा वीज़ा एक्सपायर हो गया था, हम वहाँ पर इलीगल ओवर स्टे थे। हमने उसको हमारी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि हमें इलीगल तरीके से यहाँ लाया गया, हमें ये है, हम बॉर्डर क्रॉसिंग करके आए। लेकिन उन लोग ने हमें आश्वासन दिया कि नहीं, आपके ऊपर एक हम छोटा सी चार्ज फ्रेम कर रहे ओवर स्टेइंग का, आपको हम रॉयल थाई पुलिस के हवाले कर रहे हैं, रॉयल थाई पुलिस से आप आगे कोऑर्डिनेट कीजिए। 16 सितंबर को हमको रॉयल थाई पुलिस ने फिर वहाँ से अरेस्ट करके मैसोट पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा। 17 सितंबर को उन्होंने हमको कोर्ट लेके गया। कोर्ट ने हमारे को 2000 बात पर पर्सन फ़ाइन किए। वो फ़ाइन देने के बाद उन्होंने 18 सितंबर को हमारे को आइसोलेशन सेंटर लेके गए। आइसोलेशन सेंटर भी यहीं था मैसोट में, जहाँ पर हमको 4 दिन रखा गया। हमारा फिंगरप्रिंट लिया गया, फैमिली डिटेल्स ली गई और दूसरी सब डिटेल्स ली गई। उस डिटेल लेने के बाद 22 सितंबर को उन्होंने हमको बैंकॉक के इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में लेके गए। इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में हमने एम्बेसी को कॉल किया। एम्बेसी ने हमें कहा कि ये तकरीबन 15 से 30 दिन का प्रोसेस है, आप बेफिक्र रहिए, हम आपको निकाल देंगे। बट 25 को हमको एक एजेंट का नंबर मिला, जिस एजेंट के ऊपर हम लोग ने ब्लाइंड टच करके 40,000 इंडियन रुपीज़ में हमने उसको पे किया। उसने हमको 26 को इमिग्रेशन पुलिस है हमको लेने के लिए, कहा कि आपकी कल की टिकट बुक हो चुकी है 27 की, आप हमारे साथ एक रात फाइनल स्टेज के लॉकअप में रहिए। फाइनल डिटेंशन सेंटर में हमें लेके गए और एक रात लॉकअप में रुकने के बाद सुबह में 7 बजे वो पुलिस वाले लोग ने हमें वैन में बिठा के एयरपोर्ट पे लेके आए, सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे हम सुबह 7 बजे से 11 बजे तक एयरपोर्ट पे ही, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक हम एयरपोर्ट पे ही थे। 1 बजे के करीब इमिग्रेशन पुलिस ने हमें पिकअप की, वहाँ से हमारे का बोर्डिंग कराई, हमारा इमिग्रेशन कराई और हमारे पासपोर्ट इंडिगो एयरलाइंस के एयर होस्टेस के हाथ में दे दी। इंडिगो एयर होस्टेस ने हमें फ़्लाइट टेक ऑफ कराई और फिर 7 बजे के करीब हम इंडिया लौट आए। तकरीबन कितने इंडियंस रहेंगे वहाँ पे और कैसे ये प्रॉब्लम हो रही है? तकरीबन वहाँ पर 2200 इंडियंस हैं वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया, और 200 से 300 मुंबई के लोग हैं वहाँ पर, जो मेरे कॉन्टेक्ट्स में भी है। वहाँ पर उनके हाल बहुत बुरे हैं, क्योंकि उनको ड्यूटी 16 से 18 घंटे उनसे ड्यूटी करवाया जाता है, उनकी नींद कंप्लीट नहीं होती है, वो ऐसे ही वीक हो चुके हैं। मतलब वो लोग ने क्या किया था? जी, उन लोग ने हमारे ऊपर तो कुछ असॉल्ट नहीं किया है, मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी असॉल्ट नहीं हुआ है। लेकिन मेरा एक दोस्त था मैक, वो ड्रिंक करता था, तो ड्रिंक करने के बाद एक बार वो वहाँ पर रूम के बाहर चले गया था, जो अलाउड नहीं था रूम के बाहर घूमना। तो रूम के बाहर जब वो घूम रहा था तो वो गिर गया था, वो होश में नहीं था। तो उसे हम लोग ने वाटर जेल में लेके गए और उसके पैर पे स्टील कप्स रख के उसे करंट दिया गया, जिसके मार्क्स मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उसके पूरे पैर पे उसके मार्क्स थे, पूरी बॉडी पे मतलब करंट के निशान थे। दूसरा एक मेरा दोस्त था जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, वो एक सिक्योरिटी से फिजिकली असॉल्ट में इन्वॉल्व हुआ था, तो उसे भी हम लोग ने वाटर जेल में लेके गए थे। बट उसे करंट नहीं दिया गया था, उसे लॉकअप में रखा गया था, जहाँ उसके हाथ में हैंडकफ्स थे और 4 दिन तक उसे खड़ा ही रखा गया, जिसके जहाँ से छूट के आने के बाद वो मेंटली एकदम डिस्टर्ब हो गया था। नेमका प्रश्न हा आहे की 2 ते 2.5 हजार तरुण जे तिकडे अडकलेत त्यांना भारत सरकार येण्यासाठी नेमकं करणार काय, हा एक मोठा प्रश्न आहे। कॅमेरामॅन गजाननसह फैसल तांडेल, एबीपी माझा, मुंबई।
तर नोकरीच्या आमिषापायी हे सर्वजण थायलंडला पोहोचले आणि त्यांची कशी फसवणूक झाली, त्यांची आपबीती काय होती हे तरुणानं सांगितलं. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.